चलिए मैथ में कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब सुनिए कंसेप्ट, बहुत वीवीआई कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पर चैप्टर 3 का पूरा ऑब्जेक्टिव है। इस कंसेप्ट पर ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन है चैप्टर 3 का। तो ध्यान दीजिए बाबू, हम जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। दो चर वाला हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण का मानक रूप, क्या रूप? मानक रूप कहिए या व्यापक रूप कहिए या स्टैंडर्ड फॉर्म कहिए, होता है बउआ कंजी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 बराबर। यही ना पढ़े थे। ये बताओ बउआ, हमने ये कोनो क्वेश्चन हल करे में दूगो समीकरण जरूर पता दूगो कोनो भी समीकरण हल करने के लिए हमको दो समीकरण की जरूरत पड़ रहा है ना, ठीक है। तो हम इसको बना देंगे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 समीकरण a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। पहिलका समीकरण में समीकरण 1 का बात करते हैं तो उस समीकरण में x के गुणांक को a1 कर रहे हैं, y के गुणांक को यानी समीकरण 1 वाला y के गुणांक को b1, आचर पद को c1, ये पहला समीकरण में। उसी तरह दूसरा समीकरण में x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2, अचर पद को c2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब है कि समीकरण 1 में a1 b1 c1, समीकरण 2 में a2 b2 c2 हमको मिल रहा है। और इसके पहले हम आपको बता चुके थे, जब रेखा ऐसे होता है, जब एक दूसरे को क्रॉस करता है तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। और जब रेखा ऐसे होता है तो इसको कहते हैं समांतर रेखा। क्या कहते हैं? समांतर रेखा या समानांतर रेखा। यानी समांतर रेखा होती है एक ही धरातल पर खींची गई दो या दो से अधिक रेखाएं जिसको आगे और पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती हो। ऐसे मेरा चाहे वो अनंत पर चाहे जाए। और एक होता था इसी रेखा पर एक और रेखा आ गया तो इसको कहते हैं संपाती रेखा। कहते हैं संपाती रेखा या आश्रित रेखा। यानी एगो रेखा है ऐसी पर एगो आ गया तो संपाती। क्या करेगा? संपाती। क्या करेगा? संपाती। तो सुनिए बउआ, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है। a1 बाई a2 b1 बाई c1 बाई हमको तीन गो चीज मिलता है। a1 बाई a2 हैकर गुणनांक बाटा करो a1 बाई a2 b1 बाई b2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। अब का बराबर बा कि बराबर नहीं के कि कौन बराबर बा, ये चीज जाने खातिर हम के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के तरफ और नेक्स्ट बात पर चले जाएंगे। जब a1 बाई a2 करल जाई आप बराबर नहीं b1 बाई b2 यानी बराबर नहीं है, आप बराबर नहीं c1 बाई c2। यानी कोई हमको दो समीकरण दिया रहे, दो समीकरण दिया रहे और उसके यानी x के गुणांक दोनों का x गुणांक का अनुपात, दोनों के y के गुणांक का अनुपात, दोनों के x के गुणांक के अनुपात, दोनों के y के गुणांक के अनुपात और अचर पद के दोनों के अचर पद के अनुपात अगर तीनों आपस में बराबर ना होके, यानी a1 बाई a2 बराबर नहीं है, b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2, तब कहते हैं यह प्रतिच्छेदी रेखा है। कहती है प्रतिच्छेदी रेखा है। तब प्रतिच्छेदी रेखा है तो अब प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो इसका अद्वितीय हल है। इसका अद्वितीय हल है। यानी इसमें अद्वितीय हल है का मतलब हुआ इसमें x y का मान निकलेगा, इसमें x y का मान निकलेगा। लेकिन इसके आगे एक और चलते हैं समानांतर की तरफ। कब समानांतर हो जाता है? तो बाबू a1 बाई a2 यहाँ स्टार पर दे रहा है, a1 बाई आप बराबर b1 बाई आप बराबर नॉट c1 बाई c2। यानी कौनो दुगो बराबर होके अनुपात कइला पर कौनो दुगो बराबर होके तीसरा बराबर ना होके, कौनो दुगो बराबर होके तीसरा बराबर ना होके तो क्या होगा? समानांतर रेखा। क्या होगा? समानांतर रेखा। कहेंगे यह समानांतर रेखा है, समांतर रेखा है। आज जब समानांतर रेखा होता है तो इसमें x का मान और y का मान नहीं निकलता है,
तो यहाँ पे कहते हैं कोई हल नहीं। क्या कहते हैं? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं है। क्या कहते हैं? कोई हल नहीं। अच्छा एक और चीज, इसको एक और चीज कहते हैं, इसको कहते हैं संगत। क्या कहते हैं? संगत। इसको कोई कह देता है संगत रेखा कहते हैं। संगत रेखा का मतलब भाई मान लो अगर कहीं ना कहीं संगत मिल जाई, भोजपुरी में बदला तोरा केनो संगत बा, बड़ा तोर संगत एगो जब बड़ी गुमतारी कहल जाला ना, तो मान लो कहीं ना कहीं जाके मिल जाई तो इस संगत हो गई। का हो गई हो? का हो गई? तो वो संगत से याद रखियो संगत रेखा। आ रखियो संगत। आ हई कहता समानांतर रेखा आ कोई हल नहीं है। तो अगर कहीं छूट होई आई अनंत तक खींचे तो कहीं मिलेगा ही, यानी अगर कोई संगत ना होई। संगत एकरा कहला असंगत, यानी संगत नहीं। असंगत रेखा क्या कहेंगे? असंगत रेखा। क्या यानी कहने का मतलब है इसका कोई हल नहीं है। आ कोई हल नहीं है आ कोई अगर संगत देके मिलत, अगर संगत नहीं के मिलत। एक और कंसेप्ट होता है तीसरा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1/A2 B1/B2 C1/C2 यानी तीनों बराबर है। तीनों बराबर अगर तीनों बराबर तो समपाती हो। क्या होगा? कहेंगे यह समपाती रेखा है। हाँ ये नाशपाती रेखा है। सेब रेखा का होता, अनार रेखा का होता। यह समपाती रेखा है। कौन रेखा है? समपाती रेखा। आज जब रेखा समपाती होता है तो उसका अनेक हल होता है। क्या होता है? यानी x का मान रखते जाएंगे तो y का मान आता जाएगा, या y का मान रखते जाएंगे तो x का मान आता जाएगा। यानी इसका हल जो है अनगिनत है, अनेक है, अपरिमित रूप से अनेक है। यानी जितना x का मान लेंगे उतना ही y का मान आएगा। तो कहेंगे इसका अनेक हल है। इसका अनेक हल है। आप देखो ये हुआ, इसका अनेक हल है। इसका अनेक हल है यानी इसी पर जाते रहेगा, इसी पर जाते रहेगा तो ये हमेशा संगते में रहेगा। तो ये बोलेगा संगत रेखा। क्या बोलेगा? संगत रेखा। खास संपाती रेखा है, इसका अनेक हल है, इस संगत रेखा है। तो आपको ये कंसेप्ट है, जब इस पर जब एग्जाम्पल देंगे तब आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। पहले इसको जल्दी कंसेप्टों को नोट कीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा। आप अभी जाने हैं इस पर एग्जाम्पल, आइए ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल हम मान रहे हैं, जैसे सबका नजर बोर्ड पढ़ जाइए। 2x + 3y = 5 बराबर 5 नहीं, मान लीजिए +5 = 0। इसको समीकरण 1 मानते हैं। लोकेश कुमार 3x - 2y + 7 = 0 समीकरण 2 मानते हैं। क्या मानते हैं? 2 मानते हैं। एक दो समझ गए ना? अब आप जानते थे समीकरण 1 वाला में A1 B1 और C1, 2 वाला में A2 B2 C2 होता है। ये नहीं जानते? अब सुनिए बउआ, ये आपसे हम पूछ रहे हैं। सब लोग का नजर अगर बोर्ड पर रहता है, बात बढ़िया से समझिएगा। तो ऐसा बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा बाबू। देखिए A1 कौन होता है? A1 कहता है 2, कहता है B1 कहता है B1 3y नहीं रहे, खाली 3। और C1 कहता है 5, कहता है 5। यानी A1 समीकरण 1 वाला का x गुणक A1, y के गुणक B1, अचर पद C1 समीकरण 1 वाला। आज समीकरण 2 वाला के x गुणक A2, y के गुणक B2 और अचर पद C2 बराबर 0। ये बताइए वो A1 हो गया 5, A1 कितना हो गया? A1 कितना हो गया? 2। अब B1 कितना हो गया? 3। और C1 कितना हो गया? 5। A2 कितना होगा? A2 निचला में। B2 कितना होगा? C2 कितना होगा? कोई दिक्कत है हो? हम निकालिए A1 कितना है? अब बाटा B1 A2 कितना है? 3। A1/A2 है 2/3। अब आएगा B1 में B2 निकाले। B1 कितना है? 3 बटा B2 कितना है? -2। यानी माइनस किसी का बाप का जागीर नहीं है, कहीं लिखा जा सकता है -3/2। C1 कितना है? C2 कितना है?
5/7। ये तीनों बराबर दिख रहा है आपको? ए अमन कुमार, जामन, अमन खान, खड़ा हो जाइए। अमन खान 2/3 है, कितना है? थोड़ा इधर करो ना सरवा, नहीं दिखाई दे रहा है। बोलो। -3/2 है, -3 आइए कितना है? 5 दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे ना। अच्छा लाइट आ रहा है। 5+7 है, तो ये तीनों बराबर नहीं है? नहीं है, इसको कहेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/, बराबर नहीं है C1/C2। और तीनों बराबर, तीनों बराबर। बाबू तो यहाँ पे आपको 2/3 -3/2 और 3/2 सॉरी 5/7 तीनों बराबर नहीं है। तीनों बराबर भैया कैसे? अरे यहाँ 2/3 है, तो यहाँ 2/3 थोड़े है, ये 2/3 थोड़े है। तीनों आपस में कौन से बराबर है? नहीं है, तो यहाँ बराबर है, काट देंगे। बराबर देखो, यानी कहेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के। जब बराबर नहीं है तो कौन रेखा होगा? अभी तो बताया कंसेप्ट में, क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अब प्रतिच्छेदी, और दूसरा बात कहेंगे संज्ञा होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल है, और एक क्या है? संगत रेखा है। ये जानते हैं? बार बार क्या लिख रहा है? बार बार लिख रहा है क्या कि तीनों प्रकार का ऑब्जेक्टिव हमको बार बार रिपीट करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं जब इस रूप में रहेगा, हाइयर रूप में ला के ओकरा के समझल जाला। क्वेश्चन दे दी समीकरण दूगो, एक तरह समीकरण दूगो दे दी, अब कहेगा बउआ बताइए कि कौन रेखा होगा। ऑप्शन देगा समानांतर, प्रतिच्छेदी, समपाती, इनमें से कोई नहीं। तो हमको प्रतिच्छेदी में ऐसे आ जाएगा तो कहेंगे प्रतिच्छेदी। यही तरह A1 B1 C1 करके देखना पड़ेगा हमको, अनुपात निकाल कर। अच्छा अबर कह देगा कौन रेखा है? संगत, असंगत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। संगत है। अगर आ जाएगा फला फला समीकरण है, समीकरण दो दे देगा, फला फला समीकरण है, इसका हल क्या है? एक हल है या अद्वितीय हल है, कुछ भी कह सकता है। एक हल है तो वही आंसर यही होगा, या अनेक हल है, या कोई हल नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। अद्वितीय हल है चाहे एक हल है, और अद्वितीय हल है चाहे एक हल है, तो ये मराएगा। समझाएगा बात ना? आपसे 3 किस्म से ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, जो आपको जानना जरूरी है। अब आइएगा, ये समझ गए? एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको। देखिए दूसरा नंबर, ये मान लीजिए पहला था जैसे, और ये जैसे दूसरा बना रहा है। 2x + 3y बराबर है प्लस 7 बराबर 8, सॉरी 7 बराबर 0। यहाँ आइएगा 6x + 9y + 5 बराबर 0। समीकरण 1 हो गया, और समीकरण 2 हो गया। बाबू अगर ये 3 एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं ना, तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यहाँ देखिए A1 कितना होगा? A1 कितना है? B1 कितना होगा? और C1 कितना होगा? 7। A2 कितना होगा? A2 कितना होगा? B2 कितना होगा? 9। C2 कितना होगा? 5। कितना होगा? इसको देखेंगे A1/A2 यहाँ कर रहा है। A1 कितना हुआ? 2, और A2 हुआ 6, तो 2/6 काट को जाइए 3 होई कि ना होई? बोला होई कि ना होई? B1 बटा B2 3/9 3 तिहाई 1/3 है कि नहीं है? C1 बटा कितना है? 7 बटा, कटने वाला नहीं है, इसमें 2 को बराबर है। 1/3 है बटा, अब तीसरा बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। यानी यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए इसका एक यहाँ लिख दे, इसके बाद ये उतारने के बाद आप यहाँ उतारिएगा, यहाँ उतारिएगा, ठीक है? A1/A2 बराबर है B1/, अब बराबर नहीं है C1/। कहेंगे ये समांतर रेखा है। कौन रेखा है? समांतर रेखा है। वही बात, कोई हल नहीं, कोई हल
नहीं है, असंगत रेखा है। कौन रेखा है? अब इस तरह के समीकरण आपको दे देगा। आए आपको ये तीनों बतिया में कौनो बतिया पूछेगा, आपको ये ध्यान दे रहा है। समझ रहा है ना? किसी को दिक्कत? आइए और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। भैया कहा है सर, तो प्रतिच्छेदी के एग्जाम्पल ले लिए, समानांतर के एग्जाम्पल ले लिए, संपाती के नहीं लेंगे? संपाती के लेना जरूरी है। आइए हम कहते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है 4x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0। हम कह देंगे 8x प्लस 10y बराबर प्लस 18 बराबर 0। देखिए ना, दिख गया आपको, जानते हैं, डायरेक्ट कीजिए। 4 दूना 5 दूना 9 दूना वही कटाइए, तो होगा 4/8, 5/10 और 9/18। A1 B1 C1 मत मानिए, A2 B2 C2 मत मानिए, डायरेक्ट कीजिए ना। A1/A2 4/8, B1/B2 5/10, C1/C2 9/18 हो गया। काटेंगे तब भी 1/2, काटेंगे तब भी 1/2, काटेंगे तब भी 1/2, तीनों बराबर होगा। आज जब तीनों बराबर हो जाएगा तो संपाती रेखा होगा, और संपाती रेखा होगा तो इसका अनेक हल होगा, और जब अनेक हल हो जाएगा तो संगत रेखा हो जाएगा। कहेंगे यह कौन रेखा है? यह संपाती रेखा है। कौन रेखा है? संपाती रेखा है। इसका अनेक हल है, इसका अनेक हल है। आप कहेंगे यह संगत रेखा है। समझ में आया बुआ? अब जो तीनों कंसेप्ट समझाए होंगे, अब ये समझ में इसमें आ गया होगा। ओके, नोट कीजिए, टू कॉपी कीजिए।